So this is the apartment where we are staying. ये 3 फ्लोर है. This is बालकनाथ रोड और ये होम स्टे. वेलकम बैक टू अनदर रूम टूर. जी हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा है पर वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे माइन्यूट डिटेल्स कवर किए हैं. आप कभी भी अगर ऋषिकेश आ रहे हो और अगर आपको तपोवन में रहने का प्लान है तो ये अपार्टमेंट आप जरूर अपने लिस्ट में रख सकते हैं. यहाँ के ओनर हमारे साथ बहुत अच्छे थे. तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें. तो अगर आप सीढ़ी से आ रहे हो तो ये है हमारा 2 BHK. उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे इनका इंटरनेट का राउटर लगा हुआ है जो घर के अंदर नहीं है, बाहर है और ये वाले रूम में शेयर्ड है. सो दिस इज अ मेन डोर. सो मस्कीटो नेट लगा हुआ है लेकिन फिर भी अंदर काफ़ी मच्छर है. सो अंदर घुसते ही ये आपको मैं इसको बताना चाहूँगी ये प्रॉपर 2 BHK है. हॉल है, डाइनिंग है, 2 बेडरूम है, किचन है, 2 बाथरूम है. सो इट्स अ प्रॉपर 2 BHK. तो रूम से एंट्री करते हुए ही लेफ्ट साइड में आपको एंड इस प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि काफ़ी नेचुरल लाइट्स आती है इसमें एंड बिग विंडोज. सो दिस इज द विंडो एंड ड्राइंग पे इन्होंने एक सिंगल बेड दिया हुआ है. तो ये इधर हो गया इनका सिंगल बेड एंड एक चेयर प्लास्टिक का दिया हुआ है. बाकी आपको ये प्रॉपर्टी न्यू लग रहा होगा बट आई मस्ट टेल यू इसका ओनर अभी चेंज हुआ है एंड अभी जो ओनर है उन्हीं से हमारी बात हुई थी. टॉम एंड जेरी यहाँ पे वो मंथली भी देते हैं, वीकली भी देते हैं. तो इन्होंने नया इसे रिनोवेट करवाया है. दिस इज अ वॉलपेपर. सो पूरा घर में नया वॉलपेपर मिलेगा आपको. पहले शायद ये किसी और का था तो अभी रिसेंटली इन्होंने लीज पे लिया है. वो दिल्ली बेस्ड है. सो दिस इज द रूम एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस. शायद अगर कोई एक्स्ट्रा आते हैं तो यहाँ पे शायद वो एक्स्ट्रा गद्दा भी दे दे पर हमें तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम 4 लोग ही थे. तो अब मूविंग टुवर्ड्स हॉल. सो दिस इज द हॉल. यहाँ पे भी इन्होंने ये नया वॉलपेपर भी करवाया है. सो पहले यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल हुआ करता था प्लास्टिक का. सो रिसेंटली उन्होंने अभी नीचे किचन भी स्टार्ट किया है. रेस्टोरेंट काइंड. आप प्री ऑर्डर करोगे तो वो फूड देते हैं घर पे ही, तो वो लेके गए हैं. सो वैसे यहाँ पे एक टेबल था. अभी तो हमारा लगेज यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो एक छोटी सी प्रॉब्लम इस प्रॉपर्टी की ये है कि यहाँ पे कोई वार्डरोब वगैरह नहीं है तो अपने बैग से ही कपड़ा निकालना पड़ता है. तो ये जगह भी काफ़ी लाइट, आपको नेचुरल लाइट दिख रही होगी. तो प्रॉपर्टी में अगर नेचुरल लाइट हो तो उसका ब्यूटी ही अलग हो जाता है. तो अब हॉल के बाद हम चलते हैं अपने किचन पे. सो आप देखोगे कि ये एक शायद ओपन किचन था तो इन्होंने ये एल्युमिनियम का लगवा के ये डोर दे दिया है इसमें एक. तो जब हम यहाँ पे आए थे उन्होंने बताया था कि हमें किचन नहीं दे पाएंगे बट हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करा कि हमारे बच्चे हैं तो हमें चाहिए. तो उन्होंने हमें कुछ ये एक इंडक्शन एंड ये सारे पतीले उनके नहीं है, जैसे आई गॉट फ्रॉम IKEA या. और ये तूरिया का बोल है. ये मैं जहाँ भी जाती हूँ लेके जाती हूँ तो उसका एक क्वांटिटी का मुझे अंदाज़ा होता है. तो किचन में वैसे कुछ काम नहीं किया हुआ है एंड ये किचन स्पेशियस और अभी तो नीट एंड क्लीन ही था क्योंकि शायद इन्होंने लीज पे लेने के बाद हम ही पहले कस्टमर होंगे. सो फैन वैन भी लगे हुए हैं एंड किचन भी बहुत ज़्यादा लाइट वाला ही है. सो ये हो गया हमारा किचन. सो मूविंग टू आवर सेकंड बेडरूम. फर्स्ट जो मास्टर बेडरूम है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. प्लीज़ ये रूम का कंडीशन को इग्नोर करें क्योंकि हमारा पैकिंग चल रहा है. कल सुबह हमारी ट्रेन है. तो दिस इज द रूम. ये भी सारा वॉलपेपर एकदम नया है एंड ये तूरिया ने सारा किया हुआ है. कुछ हम भी कर देते बट उसके नाम पे चला देते. सो इसका व्यू भी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज यहाँ से माउंटेन्स दिखती है. खोल के दिखाती हूँ आपको ये. सो या डिसेंट बेड. सो 3 जन आराम से सो सकते हैं एंड फैन
गिवन चेयर, हम ये यूज़ नहीं कर रहे, अभी 42 डिग्री चल रहा है ऋषिकेश में, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। पैकिंग चल रहा है हमारा, तो इसके साथ ये बाथरूम है। सो दिस इज द बाथरूम। बाथरूम भी क्लीन सा है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि ये ओल्ड प्रॉपर्टी है, थोड़ा वाटर प्रेशर कम रहता है एंड टॉयलेट सीट बार बार गिर जाती है, तो हम तो उस बाथरूम से ही अपना काम चला लिया। तो इन्होंने रूम में एक मिरर दिया हुआ है एंड अ बेसिन, डिसेंट सा है बाथरूम। हाय तूरिया, so she just said hello. हाय। सो देखो उसका लगा ही हुआ है कुछ ना कुछ। सो दिस वॉज द सेकेंड बेडरूम। सो अभी हम जा रहे हैं हमारा मास्टर बेडरूम की ओर। सो इधर कर्टन्स भी है, सारे रूम विंडोज में कर्टन्स है। सो दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम, आई मीन द मास्टर बेडरूम। 2 BHK फ्लैट है, तो ये भी सारा नया वॉलपेपर दिख रहा है। जस्ट लव दिस वॉलपेपर। एंड यहाँ पे भी डबल बेड है। सो व्हेन माय ब्रदर वाज हियर तो यहीं पे तीनों सो जाते थे, तो हो जाता है जगह। इसके साथ इन्होंने चेयर डाला है। सो द बेस्ट पार्ट इज इन्होंने काफ़ी चेयर्स एंड टेबल्स दिए, तो उसमें हम अपना सामान अभी रख रहे क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब्स नहीं है। सो दिस इज द रूम। और ये रूम ना काफ़ी ठंडा रहता है। और इस रूम के साथ है बैल्कनी, मैं उसको वो आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले बाथरूम देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना बाथरूम बहुत क्लीन चाहिए होता है। उस बाथरूम में गीजर नहीं है, बट इस बाथरूम में गीजर है और बहुत कम गर्म पानी करता है ये, वो भी हमने ओनर को बताया है। एंड दिस इज द बाथरूम, दिस इज द क्लीन वन। एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा वर्किंग है इस बाथरूम का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बालकनी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अपार्टमेंट इज इट्स बालकनी। आप यहाँ पे बैठ जाओ ना तो मस्त टाइम पास हो जाता है, क्योंकि यहीं पे मेन रोड है, तो लोग यहीं से आते जाते हैं। सो यू नो यहाँ का व्यू देखो आप। हमारा पहला अपार्टमेंट में पता है कुछ नहीं दिखता था, बालकनी के नाम पे ना हमें दूसरे फ्लैट के बाथरूम्स दिखते थे। तो ये बालकनी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी स्पेशियस है। यू नो द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे तूरिया के खेलना थोड़ा रिस्क है, क्योंकि यू नो इनका ये ग्लास का बना हुआ है और कभी कभी वो नीचे भी पैर लगा देती है। सो ये हम बंद करके रखते हैं, बट वो नहीं दिखती, तो कोई रहता है तो सही है। और यहाँ पे हमारे कपड़े सूख रहे। आज हम गए थे राम झूला गंगा स्नान लेने, तो सारे उसी के कपड़े यहाँ पे झूल रहे हैं सूखने के लिए। यू नो यहाँ का भी एक अलग ही व्यू है। नीचे एक कैफ़े है, वहाँ पर मम्मी दा ढाबा है, वहाँ पे फिर महादेव कैफ़े है। तो काफ़ी कैफ़ेज है। जो मैंने कहा है कि इस घर के सामने ना आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो दूसरे मेरे पहले अपार्टमेंट में मिल नहीं थी, क्योंकि उसके सामने कुछ भी नहीं था खाने वगैरह का। बट यहाँ पे काफ़ी कुछ है। दिस इज द व्यू। ये सब भी आप देख रहे हो, ये सारा 1 BHK है इनका, कुछ एसी कुछ नॉन एसी। आज ना एसी की बहुत ज़रूरत पड़ती हमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। राम झूला से आते वक्त हमारी हालत ख़राब होगी। कोई ऑटो तो नहीं आ रही है, पैदल आना पड़ा तूरिया को लेके। आप देख रहे होगे उधर लोग अपने टेरेस पे खड़े हैं, काफ़ी योगा चलता है इनका। सो दिस इज़ द बैल्कनी। और मस्कीटो नेट की व्यवस्था चारों तरफ है। दिस इज द विंडो। तो ये ओवरऑल ये सारा ये जो अपार्टमेंट है ना बहुत ही विंडी एंड बहुत ही लाइट वाला है। सो वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता ही होगी मनाली में भी हमारा वो रूम जो था वो काफ़ी विंडी था और नेचुरल लाइट था। इस घर की जो लाइट की व्यवस्था है वो है, इस घर में एक फ्लोरेसेंट बल्ब जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। इससे बहुत कम लाइट होती है। एंड यहाँ पे इनका सीलिंग लाइट है। और इस घर में छोटा सा लाइट है, तो ये सारे घर के लिए नाइट में थोड़ा अंधेरे वाला फील देता है, बट डे में तो इनके काफ़ी लाइट्स और विंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे सो नाउ आई थॉट कि आपने रूम टूर देख लिया है। सो मैं अभी आपको कुछ डिटेल्स बता दूँ इस घर के बारे में। ये लोकेशन है जो बालकनाथ टेम्पल है, बालकनाथ रोड इसे कहा जाता है, बालकनाथ रोड। जस्ट यू नो अगर आप
बद्रीनाथ हाईवे से आ रहे हो तो लेफ़्ट में ये पड़ता है, अगर आप बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं तो। एंड राइट साइड में हम जहाँ फर्स्ट रुके थे, आप थोड़ा सा 200 मीटर निकले तो लक्ष्मी पैलेस है। ये एरिया खोजने के लिए ये तपोवन का सारा एरिया हमने देख लिया। स्कूटी से हम एक दिन आके सारा कुछ, और जो प्रॉपर्टी हमें पसंद आई वो जब गए। हमारा रिक्वायरमेंट ही था एक 2 बेडरूम होना चाहिए। सो हम इसमें आए एंड द थिंग्स विच जो लाइक एंड वी डिड नॉट लाइक, आई मस्ट टेल यू। सो द थिंग इज़, नीचे ग्राउंड फ्लोर में शेयर्ड फ्रिज है, आप वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। हमें काफ़ी हेल्प हुआ, खाना अगर बच गया रख दो, बटर वगैरह, समर का सीज़न था। एंड देन ठंडा पानी, तो वहाँ पे शेयर्ड फ्रिज है। एंड और है आरओ का वाटर भी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड वाईफाई भी शेयर्ड है। जी हाँ, यहाँ सामने एक फ्लोर है तो एक फ्लोर में 2 फ्लैट्स हैं। बट वी लाइक इज़ द लोकेशन, क्योंकि यहाँ से पहाड़ दिखता है। सो वट वी डिडंट लाइक इज़ जस्ट नया प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो गीज़र में थोड़ा प्रॉब्लम था, बाथरूम थोड़ा क्लीन उतना नहीं था। एंड और जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, ये सब तो फिर भी एडजस्ट कर लो अकॉर्डिंग टू द प्राइस वी गॉट। वाईफाई की थोड़ी हमें प्रॉब्लम है, हमने ओनर को बताया है। सो ओनर इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो जब हम फर्स्ट डे आए थे सारा हमने देखा एंड देन वी सॉ दिस टॉम एंड जेरी। तो हमने उनको कॉल किया तो वी गॉट दिस, हमें 2 BHK ही चाहिए था एंड दिस वाज अ प्रॉपर 2 BHK अपार्टमेंट। सो वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता क्योंकि हम यहाँ तो ज़्यादा दिन रुके नहीं। तो और जो भी नेट की प्रॉब्लम आई, हमारा मोबाइल नेट वो पूरा कर दिया। वाईफाई जब कर जाता था मोबाइल नेट, बट पावर बैकअप नहीं होती थी। तो इनकी खुद की पावर बैकअप है जो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, वीडियो सब इसीलिए देखते हैं। द पॉइंट इज़ व्हाट्स द टैरिफ। सो हमें टैरिफ मिला है इसका पर डे 1000 रुपीज़। तो हम 7 दिन थे तो 7000 हुआ। एंड किचन इनका वर्किंग नहीं था, तो इन्होंने कहा था कि वो हमें किचन नहीं दे पाएंगे। बट देन वी सेड कि बच्ची है, हमें थोड़ा चाहिए। तो देन दे हैव प्रोवाइडेड 1 इंडक्शन और कुछ पतीले। तो उन्होंने कहा उसका अलग से चार्ज लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का। सो दे टुक 1000 फॉर 1 वीक। सो टोटल इट वाज 8000 रुपीज़ फॉर 7 डेज। आई थिंक 2 BHK इट वाज अ वेरी डिसेंट प्राइस जब आपको पावर बैकअप मिल रहा है, क्योंकि जो पावर बैकअप वाले नहीं थे वो 700 to 800 कोट कर रहे थे। इस बार क्योंकि ये अनप्लान ट्रिप था, तो जब हम आए थे हम तुरिया के लिए मैंने तो एक उसका मिक्सर खरीद ही लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम 1 महीने मनाली में रुके थे हमारे पास मिक्सर नहीं था और वो बिल्कुल कुछ नहीं खाई थी। मैं वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी हो, तो हम मिक्सर अपना और केटल लेके आए थे। बट केटल की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिक्सर में ही सब हो गया। एंड इन्होंने भी जो सामान दिया था। वैसे तो बेस्ट पार्ट, अगर आप कभी भी ऋषिकेश में आ रहे हो तो पहले आप मैं कहूँगी कि आप कहीं पे रुक जाओ, एक खुद से अच्छे से देख लो। देन यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। ऐसा आप सोचना ही मत कि इतना फुल है कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट में कभी कभी किसी प्रॉपर्टी का नंबर नहीं होता। अगर आपको पसंद भी आ जाए तो आप रुको, एक स्कूटी लो, थोड़ा सा घूमो। अगर स्कूटी चलानी नहीं आती मेरी तरह तो आप पैदल ही घूमो एक दिन और देख लो। और प्राइम लोकेशन मैं आपको कहूँगी अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। जो फर्स्ट लेन है ना, वो उसका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, वो जगह बहुत ही क्लम्सी एंड कंजस्टेड था। हम एंड तक गए हैं। वो जगह जाता है निशान गार्डन कैफ़े को। निशान गार्डन कैफ़े वॉज अ डिसेंट वन, बट वो अनअवेलेबल था। ये जगह आपको रहने के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरे पीछे ही एक कैफ़े है, फुलहरी कैफ़े। एंड देन मम्मी दा ढाबा है, वहाँ महादेव कैफ़े है। तो आपको कभी खाने का मन नहीं किया तो आप जाओ नीचे और खा लो। और इनफैक्ट वो घर पे भी दे देते। पीछे एक नीलकंठ महादेव रेस्टोरेंट है, वो बंदा नीलकंठ का है, तो वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत डिसेंट प्राइस में। यू कैन ट्राई ऑल दिस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप ऋषिकेश में आ रहे हो तो ये वीडियो आपका कुछ भी काम आया होगा। तो मैं वीडियो एंड करने से पहले फिर से बता दूं, जब हम डेकॉन वैली में थे वो 3000 पर डे था और ये 1000 पर डे, तो ह्यूज डिफरेंस। तो कुछ फैसिलिटी वैसे ही कट जाती है। बट तपोवन हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, दिस टॉम एंड जेरी, बिकॉज ऑफ द व्यू, बिकॉज ऑफ द टेरेस। वॉशिंग मशीन नहीं है तो कपड़े सुखाने आपको रेलिंग्स वगैरह या चेयर में ही मिल जाएगा। मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे अभी आपको वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगा, अनलेस दैट्स अ गेटेड कम्युनिटी एंड अ स्टूडियो अपार्टमेंट यू गेट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ तो एक लाइक कर देना, मुझे भी लगता है कि चलो कुछ लोग देख रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।